हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सर्वोत्तम सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिसमें हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ते हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन और सर्किल का अपना महत्व है, लेकिन हाँ, कोनिक से क्वेश्चंस बनते हैं 100%। आपके जेईई मेंस में बनेंगे, तो कहीं ना कहीं जेईई मेंस की जर्नी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो सुनो, हम इसमें पढ़ते क्या क्या है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। वो बात की बात है, हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कोनिक होता क्या है। कोनिक क्या कहते हैं, एक पार्ट है किसी कर्व का। वो कर्व पे जो पॉइंट है, वो पॉइंट किसी रूल को फॉलो करेगा। वो रूल कौन सा होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सुनो, आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, पी। क्या है? पॉइंट पी। ये इधर उधर घूम रहा था, तो हमने पॉइंट पी से कहा, हमने कहा देखो भाई, आप कहीं भी घूमो, लेकिन आपकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट के साथ मैंने एस बना लिया है, कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और हाँ, एक फिक्स लाइन के साथ एक फिक्स लाइन के साथ मतलब क्या हुआ, जो लाइन है और जो पॉइंट है वो मूव नहीं कर रहा है। ये और ये मूव नहीं कर रहा है। मूव क्या कर रहा है? हमारा पॉइंट पी। तो पॉइंट पी ऐसे मूव कर रहा है। कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा जब जब डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, और फिक्स लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा और हमेशा उसका जो रेशियो है वो कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान के चलूं, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है आपका, एम है, और ये एस है, तो जो पी एस है अपॉन पी एम, मतलब पॉइंट का पॉइंट के साथ डिस्टेंस अपॉन पॉइंट का लाइन के साथ डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। अब आपको होगे भाई, पी एम अपॉन पी एस नहीं हो सकता क्या? हम कहेंगे नहीं, ठीक है, नहीं। नहीं का मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें बनी है वो किसके लिए बनी है? पी एस अपॉन पी एम के लिए। मतलब पॉइंट की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, उसके बाद रेशियो निकालना है किसके साथ? जिसकी डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है? लाइन के साथ। अब ठीक है, याद आपको नहीं रहेगा तो ऐसा कर सकते हो, पॉइंट और पॉइंट दोनों सेम है भाई। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की साइड लेगा तो दोनों पहले साथ में आएंगे, ठीक है। बाद में जो पॉइंट है वो लाइन के साथ जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। मुझे कभी याद नहीं रहता था, मैं भूल जाता था, तो मैं ऐसे याद कर लेता था कि पॉइंट पॉइंट के साथ याद रहेगा, ठीक है, और लाइन के साथ बाद में जाएगा। तो अगर ये रेशियो क्या है? कांस्टेंट है, तब हम क्या कहेंगे, जो पी है, पी है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूविंग पॉइंट है। क्या है? मूविंग पॉइंट। तो इसका जो लोकस होगा, जो इसका लोकस होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? कोनिक का। क्या नाम देंगे? कोनिक का। और ये जो कर्व होगा, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? कोनिक सेक्शन। तो ये कर्व क्या कहलाएगा? कोनिक ही कहलाएगा। तो कहानी इस प्रकार है कि अगर मैं बात करूं क्या, किसकी? पी के बारे में, तो जो पी है ना, वो लाइन के साथ, वो पॉइंट के साथ हमेशा डिस्टेंस क्या होगी? दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो ये तो आप एक बार समझ लें। अब पॉइंट मूव्स, चलो ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to that of from a fixed straight line remaining always constant, then locus of a point is called conic section या conic। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि कोनिक क्या होगा। कोनिक एक ऐसे पॉइंट का लोकस होगा जो पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट के साथ और एक फिक्स लाइन के साथ सेम रेशियो, सॉरी, एक कांस्टेंट रेशियो प्रोवाइड कराता है। अच्छा, ठीक है। जो कांस्टेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ, कि जो रेशियो है ना, जब हम वैल्यू निकालेंगे एक पर्टिकुलर कोनिक के लिए, तो वो सेम आएगा। ठीक है, चलो यहां तक भी सही है। अच्छा, एक चीज बताओ, डिस्टेंस कैसी है? पॉजिटिव है। डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव नंबर है। और डिस्टेंस अगर पॉजिटिव तो दोनों का रेशियो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं पी एस में, पी एम छोटा है, पी एस बड़ा है, मान लो न्यूमरेटर बड़ा है,
डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो वैल्यू आएगी कांस्टेंट की वो ग्रेटर देन 1 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। दूसरा, अगर मैं बता दूं कि पीएस और पीएम दोनों सेम है, बराबर हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो बन के बराबर आएगी, ऑब्वियस है। और हाँ, अगर मैं कह दूं कि डिनोमिनेटर जो पीएम है वो छोटा है, सॉरी बड़ा है किससे? पीएस से, तब जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। अब कहानी कुछ इस प्रकार है कि अलग अलग वैल्यू पे, अलग अलग रेशियो पे अलग अलग कर्व फॉर्म होते हैं। तो पहली चीज, अगर पीएस बड़ा है मतलब क्या हुआ? जो मूविंग पॉइंट है ना उसकी फिक्स पॉइंट के साथ डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू उसके डायरेक्ट्रिक्स के साथ, तब जो बनेगा वो क्या बनेगा? हाइपरबोला। तब क्या बनेगा? हाइपरबोला। और अगर पीएस और पीएम की डिस्टेंस बराबर है ना तब वहां पे बनेगा पैराबोला। और अगर छोटी है 1 से तब बनेगा वहां पे इलिप्स। तो सुनो, ये सब समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोनिक मिल गया, ठीक है। और हाँ चलो मैं बता ही देता हूँ, उस रेशियो कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी कहते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। और आपने कभी कई बार देखा होगा कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी, ई की वैल्यू 1 के बराबर और ई की वैल्यू 1 से छोटी। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ई की वैल्यू नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी नहीं, तो किससे बड़ी होगी? 0 से। और 0 के बराबर हो नहीं सकती, क्यों? पीएस 0 कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है यार, एक केस में तो हो सकता है। अब बताओ वो कौन सा केस है? वो कंडीशन है सर्किल की। वो कंडीशन क्या है? सर्किल की, जहां पे जो मूविंग पॉइंट होता है ना, जो मूविंग पॉइंट होता है उसकी फिक्स पॉइंट के साथ डिस्टेंस क्या होती है? वो क्या रहती है? 0 रहती है। उसकी तभी एसेंट्रिसिटी क्या निकल के आती है? 0 निकल के आती है। ठीक है। तो वो बात की बात है, सर्किल के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। तो जिस दिन सर्किल पढ़ाएंगे तो उस दिन उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसको क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहला, अगर मैं कलर चेंज करूं और कुछ हाईलाइट करने की कोशिश करूं तो देखो ध्यान से, केस 1 में क्या है? इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस अगर लाई करता है किस पे? डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है। फोकस क्या है? ये जो पॉइंट है। ठीक है। अच्छा मैंने नाम नहीं दिया ना? हाँ ठीक है। जो एक फिक्स लाइन होती है ना, इस फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन का नाम है क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। और फिक्स पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। क्या है? फोकस। तो जो मूविंग पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट है जिसका हम लोकस निकाल रहे हैं, लोकस हमारा जो कोनिक आता है, उस कोनिक के लिए जो फिक्स लाइन होती है उसको कहते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है। अब एक चीज आ रही है, इन नोट में लिखा था तो मैंने थोड़ा केस की फॉर्म में डाल दिया, क्योंकि हम लोग हाल ही फिलहाल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ के निकले हैं तो थोड़ा सीख लो। इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, मैं कहता हूं कि जो फोकस है एस, अगर वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करता है तब क्या फॉर्म होता है? तब कोनिक नहीं बनता। तब क्या फॉर्म बनता है? स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और जो लाइन होंगी ना वो पास करेंगी फोकस से और इंक्लाइन करेंगी एंगल अपने आप में। अगर मैं बात कर रहा हूं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और जो एंगल होगा वो क्या होगा? कॉसेक इनवर्स। ठीक है। ई क्या होगा? कॉसेक इनवर्स ई। ई क्या है? ई है इसेंट्रिसिटी। ई है वही रेशियो। कौन सा रेशियो? फिक्स पॉइंट का फिक्स लाइन के साथ। ठीक है। हालांकि आप इसको स्किप कर दोगे, आप इस पॉइंट को क्या कर सकते हो? स्किप भी कर सकते हो इस पॉइंट को। लेकिन कहीं ना कहीं हमने, अब आप कई बार पूछ सकते थे कि हो सकता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है, फिर हम जहाँ पे इसेंट्रिसिटी 0 की बात करते हैं तो सर्किल बन जाता है। तो फाइनली हम जब बात करते हैं, हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? कोनिक। कोनिक स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है। कैसे?
अगर मान लो इफ फोकस डज नॉट लाइन ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन लोकस ऑफ ए पॉइंट विल बी क्या होगा, पैराबोला। ई बराबर 1 पैराबोला, ई लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 क्या होगा हमारा, इलिप्स, और ई अगर ग्रेटर देन 1 है क्या है, तब होगा हाइपरबोला। इतनी बात क्लियर हुई? आई थिंक मुझे लग रहा है इतना चीज आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो कुछ चीजें हैं तो सब ये याद रखेंगे। एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा, जिसमें वो इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि एक मूविंग पॉइंट है जिसका एक फिक्स लाइन के साथ और एक फिक्स पॉइंट के साथ कुछ डिस्टेंस इस फॉर्म में दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें लोकस बताना था। तो ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट एस क्या है, अल्फा बीटा है, बी फोकस, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो है वो है डायरेक्ट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ये लाइन है, मैं कलर चेंज करता हूं सबसे पहले, ये लाइन है, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और एक पॉइंट है एस, एस क्या है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। उसके पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, और हमें बताना है ई क्या है, ई है एक मूविंग पॉइंट, मान लो मूविंग पॉइंट कुछ ऐसा है, यहाँ पे लाई करता है पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसकी इससे डिस्टेंस, इसके साथ पी की लाइन के साथ डिस्टेंस और पी की एस के साथ डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या है, ई है, वो क्या है, ई गिवन है, ठीक है। तो जो पी एस है और यहाँ पे एम मान लो, तो पी एम है, इसका रेशियो क्या है, ई है। अच्छा, पी एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स, है कि नहीं? तो कैसे निकालोगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ, मॉड ऑफ क्या, एक पॉइंट से किसी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं, तो क्या होता है ए एक्स वन बी बाई वन प्लस सी, अपॉन में क्या होता है अंडर रूट में, सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वन की जगह पे क्या है, एक्स है, और बाई वन की जगह पे क्या है, बाई ही है। तो सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी अपॉन, ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे, मैं करता हूं कलर चेंज, ठीक है, तब क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में, ये भी हट जाएगा अंडर रूट, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं, फाइनली मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं हम इसको, ये तो बस बताने के लिए था। तो इसको जो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो हमारे पास आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2h(x) बाई प्लस 2g(x) प्लस 2f बाई प्लस सी टाइप की जनरल कर्व आता है 2 डिग्री का। अब जनरल कर्व आता है 2 डिग्री का, तो सबसे पहली चीज कोई भी जनरल कर्व है 2 डिग्री का, तो हमें चेक करना है कि वो हमें कर्व प्रोवाइड करा रहा है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यार देखो, कोई भी 2 डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होता है, उसकी कंडीशन है, क्या उन कौन सी कंडीशन है उसको अब चेक करते हैं, सुनो। सबसे पहले करेंगे डेल्टा चेक। अब डेल्टा आ गया भाई साहब 0, क्या आ गया,
अब डेल्टा आपको निकालना चाहिए, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर कुछ करके था, याद है। तो डेल्टा सबसे पहले निकालेंगे, अगर डेल्टा आ गया 0 तो वो फॉर्म कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर मान लो डेल्टा 0 नहीं आया, डेल्टा 0 नहीं आया तो उसमें h बराबर 0 है, a बराबर b है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब फॉर्म होता है सर्किल, तब बनता है सर्किल। लेकिन अब डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है, h भी 0 नहीं है, तो निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू बोले तो एच स्क्वायर बराबर अगर ए बी आ गया तब होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। अब सुनो, अगर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तब बनता है एलिप्स भैया। क्या बनेगा? एलिप्स। अब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तब भैया बनेगा हाइपरबोला। क्या बन रहा है? हाइपरबोला। अब अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पॉजिटिव भी आ गई, सुनो, और ए प्लस बी की वैल्यू 0 भी आ गई, तब बनता है खतरनाक चीज एक आती है जिसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बड़ी खतरनाक चीज है, मस्त चीज है, मेरे को बड़ा मजा आता है डायग्राम बनाने में। खतरनाक है थोड़ा सा, खतरनाक कुछ नहीं है, बस टाइप्स ऑफ हाइपरबोला है वो। ठीक है, एक्स वाई बराबर 1 ही होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो, अगर इतना तैयार हो गया है, स्टार बना के लिख लेना, नोट कर लेना, घोल के पी लेना, बात खत्म। इतने में बहुत चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी, बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एमएसटी सीटी में तो क्वेश्चन ऐसे उड़ जाते हैं इसमें। ठीक है, और हाँ, सीयूटी की बात भी कर रहा हूँ, सीयूटी करके एग्जाम होता है। ठीक है, तो इतना तो सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं भाई साहब पैराबोला पे। अब पैराबोला की जब हम बात करेंगे तो पैराबोला क्या है? पैराबोला बताया एक ऐसा कोनिक, एक ऐसा कोनिक जिसकी सेंट्रिसिटी क्या हो? 1 के बराबर हो। अगर किसी की सेंट्रिसिटी 1 के बराबर है तो उसको हम कहेंगे पैराबोला। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मूविंग पॉइंट, कोई भी मूविंग पॉइंट किसी फिक्स डिस्टेंस से, क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं कि कोई भी मूविंग पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से और किसी फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस पे रहता है हमेशा और हमेशा, तो वो जो कर्व बनाएगा, जो कर्व होगा, जिसका उसका लोकस होगा, उसका जो पाथ होगा, वो क्या होगा? वो होगा पैराबोला का। अब पैराबोला जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हो गया भाई? मूविंग पॉइंट की बात करेंगे, फिक्स पॉइंट की बात करेंगे, फिक्स लाइन की बात करेंगे, अब उसमें काफी चीजों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है भाई? अब एक चीज है, ये है फिक्स लाइन, ये है कर्व, कुछ ऐसा बनाऊंगा मजेदार। ठीक है, और एक क्या है? फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा पैराबोला है, कैसा पैराबोला है, कुछ नहीं। हाँ, एक कर्व है, एक कोनिक है, कोनिक है जिसमें ई क्या है? 1 है, और ई क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट? मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट को बोला मैंने एस, पी को बोला एम, सॉरी, फिक्स पॉइंट को बोला पी, और इसको बोला मैंने, इस बार कुछ चेंज करो, नहीं मैं एम ही रखूंगा, मेरे को मजा आ रहा है। तो पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो भाई साहब ये कुछ ऐसा बना, नहीं, कलर करूंगा चेंज, दिखना तो चाहिए कम से कम सही से। हाँ, ए और ये टेक्नोलॉजी है, तो पी एस अपॉन पी एम। ठीक है भाई, हमेशा और हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। इधर कम हुआ तो पॉइंट भागा, पॉइंट भाग के आया इधर, यहाँ पे पहुंच गया। अब मैंने कहा तू इधर पहुंच गया भाई, तो तेरा डिस्टेंस देखो बना नहीं है। आप कहोगे ये डिस्टेंस तो छोटी लग रही है, अरे वो लग रही है थोड़ी ना। ठीक है, तो पॉइंट जो मूव कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे, तो ये जो कर्व बनेगा, इस कर्व का नाम क्या होगा? पैराबोला। कैसे बोला? पैराबोला। ठीक है, मस्ती नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो,
चलो, हाँ, अब बनाते हैं कुछ चीजें। फोकस, यार फोकस क्या था? अब बनाते हैं अच्छा सा पैराबोला। तो सबसे पहले कर्व बनाएंगे हम। ठीक है, बन गया, ये बन गया, ये लाइन बन गई, बन जा, बन गई। कुछ चीजें बनाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, फोकस क्या है? फोकस है वो फिक्स पॉइंट। क्या है? फिक्स पॉइंट। तो एस कर लो फोकस। ये फिक्स लाइन है। क्या है? फिक्स्ड लाइन। और फिक्स्ड लाइन को हमने क्या नाम दिया? डायरेक्ट्रिक्स का। किसका? डायरेक्ट्रिक्स का। और इसको नाम दिया हमने फोकस का। किसका नाम दिया? फोकस का। कौन सी चीज कौन सी है? और हाँ, एक और चीज, जिस एक्सिस पे फोकस होगा उसी को कहेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। सुनो, ये तो हो गया। तो फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है कि कोई भी क्या? क्या कोई भी? सबसे पहले एक चीज और देखो, सुनो। मान लो पॉइंट इधर है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। यार याद करो, तो जो ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? कौन सा पॉइंट? जहां पे दोनों एक्सिस क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। और कर्व क्या कर रहा है? कर्व मिल रहा वहीं पे। तो उस पॉइंट को नाम दिया हमने वर्टेक्स का। इस वर्टेक्स का नाम मैं क्या रखूं? मैं तेरा क्या नाम रखूं? तुझे वर्टेक्स ही बोल दिया। ठीक है, वर्टेक्स ही बोल दिया। अब सुनो, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी और फोकस की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। समझे? हाँ, तो वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है? वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होता है? बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो ऐसे तो सभी पॉइंट बराबर हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, तभी तो वो फोकस है, वो सॉरी पैराबोला है। सुनो, जहां पे दोनों एक्सिस कट भी करती हैं। मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, सॉरी। ठीक है, सुनो। हाँ भाई, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है जहां पे एक्स एक्सिस को कट करती है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये गया ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो कलर करेंगे चेंज। कुछ और भी है, डबल ऑर्डिनेट। क्या है? डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, कैसी लाइन? जो फोकस से, जो एक पहले लेटेस्ट रेक्टम देख लो। लेटेस्ट रेक्टम क्या है? एक ऐसी लाइन जो फोकस से क्या होती है? पास होती है, और एक्स एक्सिस की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसको कहेंगे लेटेस्ट रेक्टम। और ये पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। इनको मान लो ए, इनको मान लो बी। ठीक है। अब हाँ, डबल ऑर्डिनेट पे हम लोग थे, तो डबल ऑर्डिनेट पैरेलल होती है किसके? बाई एक्सिस के। किसके? बाई एक्सिस के। और क्या होती है? कॉर्ड होती है। क्या होती है? कॉर्ड होती है। तो ऐसी कॉर्ड जो किसके पैरेलल है? बाई एक्सिस के पैरेलल है, उसको क्या कहते हैं? हम डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। और हाँ, लेटस रेक्टम के डबल ऑर्डिनेट, बिल्कुल लेटस रेक्टम भी डबल ऑर्डिनेट है, लेकिन वो कहां से पास हो रही है? वो फोकस से पास हो रही है, इसलिए उसका नाम क्या है? लेटस रेक्टम। तो ये जो है वो है लेटस रेक्टम, ये जो है वो है डबल ऑर्डिनेट। और हाँ, ये हो गया फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड। अब क्या होता है, कॉर्ड सुनने याद होगा, जब मैं कहता था सर्किल सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो वहां पे कई टाइप के कॉर्ड हुआ करते थे, जैसे हमने डायमीटर को भी कॉर्ड बोला था। बोला था नहीं बोला था? सबसे बड़ी कॉर्ड हुआ करती थी। तो उस तरह से क्या लेटस रेक्टम कॉर्ड है? हाँ बिल्कुल कॉर्ड है। एक ऐसी कॉर्ड है जो क्या है? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या हम बोल दे कि बाई एक्सिस के पैरेलल है। और कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। तो फोकस से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड, उसको हम क्या नाम देते हैं? फोकल कॉर्ड भी कहते हैं। तो लेटस रेक्टम क्या फोकल कॉर्ड है? बिल्कुल। क्या डबल ऑर्डिनेट है? बिल्कुल। हाँ, ये लेटस रेक्टम के नाम है। लेटस रेक्टम तो सबसे बाद में आएगा। अभी एक और दूसरी कहानी सुनाता हूँ ऐसी।
तो डबल ऑर्डिनेट क्या है, बाई के पैरेलल लाइन, ठीक है, एक ऐसी कॉर्ड जो क्या है बाई के पैरेलल है, कोई भी दो पॉइंट को मिला देगी तो वो क्वाड है, कोई भी दो पॉइंट को मिला देगी तो वो क्वाड है। अगर मैं बात करूं, मान लो इसको मैंने नाम दिया, क्या नाम देता हूँ यार, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो वो कोई क्या है, कॉर्ड है। अगर वही कॉर्ड परपेंडिकुलर हो जाती है एक्स एक्सिस के, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, क्लियर है कि नहीं? तो अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है किसके, एक्स एक्सिस के, तो उसको नाम दे दिया हमने डबल ऑर्डिनेट। क्या नाम दिया, डबल ऑर्डिनेट। और हाँ एक चीज है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई के पैरेलल कोई भी लाइन, सुनो, कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर भी है, वेरी गुड, किसके, एक्स एक्सिस के, पास हो रही है फोकस से, पास हो रही है फोकस से, तो हम उसको नाम देंगे लेटस रेक्टम। और हाँ कोई भी कॉर्ड जो सिर्फ फोकस से पास होती है उसको नाम देते हैं हम फोकल कॉर्ड का। ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होगी फोकल कॉर्ड कहलाएगी। अब चार चीजें, सिर्फ कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम और फोकल कॉर्ड। क्या फोकल कॉर्ड जो है वो लेटस रेक्टम होती है? नहीं। क्या लेटस रेक्टम फोकल कॉर्ड होती है? सही। क्या लेटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट होती है? बिल्कुल। क्या लेटस रेक्टम एक कॉर्ड है? बिल्कुल। ठीक है, तो इतने पॉइंट तुम याद करोगे, अलग अलग तरह से पॉइंट बना सकते हो कि यहाँ पे जो डबल ऑर्डिनेट है क्या लेटस रेक्टम हो सकता है? हो सकता तब है जब वो फोकस से पास हो, लेकिन यहाँ पे तो फोकस से पास नहीं होगा, तो वो सिर्फ डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा, ना कि लेटस रेक्टम। यार देखो, जितना लैंग्वेज पे कमांड होगा ना आपका कि किस चीज को क्या कहते हैं, वो चीज क्या क्या यूज हो सकती है उसका, तो उतना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। मैं लिख के कह सकता हूँ कि अगर इस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है तो इसका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। और हाँ अगर नहीं कमांड है तो आप इसका डायग्राम बनाते ही रह जाओगे, आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पैराबोला की और कंडीशन पे। सबसे पहली चीज, पैराबोला हमने सीख लिया कि ऐसा कोनिक ऐसा कोनिक जिसमें जो मूविंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस किससे, फिक्स पॉइंट के साथ और फिक्स लाइन के साथ क्या रहता है, सेम रेशियो में रहता है, मतलब बराबर भी रहता है, तब क्या होता है पैराबोला। अब सबसे पहला जो पैराबोला है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां ए क्या है, पॉजिटिव नंबर। सुनो, ये अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, हाँ याद रखना, क्योंकि यहां से कहानियां चेंज होने लगती हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ये है हमारा पैराबोला जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां a ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये कुछ हमारे पास एक्सिस हैं, ठीक है, इसको नाम दिया हमने एक्स एक्सिस। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस, क्लियर है। और जब मैं बात करता हूँ किसकी, पैराबोला का डायग्राम बनेगा कैसे, मतलब एक मूविंग पॉइंट जो है वो कहाँ से, फोकस से, मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, अगर मैं एक साथ कुछ ऐसे बनाऊं, तो मेरे पास ये बन गया पैराबोला। और इस पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जो जो जानकारियां हैं वो सब हम लिखेंगे। सबसे पहली चीज, फोकस क्या है इसका, a कमा 0, और इसी को नाम हमने किसका दिया था, फिक्स पॉइंट का। सुनो, एक और चीज, मैंने एक चीज बताई थी आपको, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे फोकस है, तो फोकस की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ए, है कि नहीं? तो उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो है, अगर यहाँ की डिस्टेंस x बराबर a है तो ये लाइन क्या होगी, x बराबर माइनस ए। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए कमा 0, लेंथ क्या होगी, a। ठीक है, और हाँ जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है
जिस पॉइंट पे कट करती है किसको, एक्स एक्सिस को, उसको कहते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मैं मान लूं हमारे पास एन जो है वो क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये जो है वी, हमने इसको माना वर्टेक्स, हम इसको ओ से कर देते हैं, ठीक है, ओ इज अ वर्टेक्स, ठीक है, इसका नाम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अब कुछ चीजें हम लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज इसमें, सबसे पहला पॉइंट आएगा फोकस। याद रखना, तो फोकस क्या है, ए कॉमा जीरो, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू माइनस से। एक अगला पॉइंट लिखेंगे एक्सिस। मैंने आपको एक चीज बताई, जिस एक्सिस पे फोकस होता है उसी को कहते हैं पैराबोला की एक्सिस। तो एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है भाई, बराबर जीरो। फोर्थ पॉइंट क्या है, आप साथ साथ लिखते भी चल सकते हैं। वर्टेक्स क्या होगी भाई, वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गया जीरो कामा जीरो। पांचवा पॉइंट क्या है, जो हमारे पास है एंड पॉइंट, किसके, लेटस रेक्टम के, वो बहुत पूछे जाते हैं। एक मिनट में अगर लाइन इस तरह से कलर चेंज करके अलग तरह से लिखूं, इसको कर लेता हूं। ये, तो ये जो लाइन है जो फोकस से पास हो रही है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको हमने क्या नाम दिया था, लेटस रेक्टम का। उनके दोनों के जो एंड पॉइंट होते हैं उसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। तो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे निकलेंगे, सुनो। एक्स की वैल्यू अगर आप ए पुट करोगे इसमें, तो सॉल्व करोगे, बाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू ए। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे बाई की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस का 2a आएगा। अब बाई का प्लस वैल्यू ऊपर आएगा, माइनस वैल्यू नीचे आएगा। मतलब बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, क्या बोल रहा हूँ यार, मैं सही बोल रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये a कॉमा माइनस 2a, और e क्या होगा, a कॉमा 2a। ज्यादा बोलते बोलते कभी कभी मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, वो क्या होंगे, a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2a, ठीक है। अब एक चीज और है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, अरे भाई इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, सुनो, कोई भी लाइन जो बाई एक्सिस की पैरेलल होती है वो होती है x इक्वल टू एच। जब x कोऑर्डिनेट क्या होता था, h होता था, याद करो, h कमा जीरो। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए। पूछा जा सकता है, इसलिए लिख दिया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और कई बार आए हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 4a। क्या होती है, 4a। फिर आता है एंड ऑफ, एंड ऑफ क्या, जो हमारी क्या है, टेंजेंट, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन एट वर्टेक्स, एट वर्टेक्स। क्या होगा भाई, x बराबर, अरे भाई एक्सेस, सुनो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन वर्टेक्स पे टेंजेंट का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आप नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। अब आता है दूसरा पैराबोला। मैं जितने भी टाइप के पैराबोला बन रहे हैं सबको एक साथ करा दे रहा हूँ, उसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज है सबको एक साथ करा दूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से इतनी इतनी चीजें हो सकती हैं। अब आता है हमारा दूसरा पैराबोला। तो दूसरा पैराबोला की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ क्या चीज बनाएंगे हम, ये क्या है, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, इसको, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो ये जो पॉइंट है यार, इसको तुम क्या करो, ऊपर लेके जाओ, यहाँ में मजा नहीं आ रहा है, तो मैं ले जा रहा हूँ इसको ऊपर। ठीक है, इसको मैंने उठाया, इसको इधर पटका ले जाके छोटा सा कर दिया। ठीक है, उसको लिख लेना। अब ये क्लीन हो गया। अब इसकी इक्वेशन देखो सही से। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सिस बनाओ। बन गई। इसकी एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस। ये है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, तो सब कुछ इधर बनेगा। ठीक है, तो ये पैराबोला हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया 0,0, ये आपकी क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, x बराबर ए। फोकस हो गया इसका -a,0, हुआ कि नहीं हुआ। ये आपकी बाई एक्सिस, कुछ नहीं करना है, बस में जरा सा ही चेंज होगा। ये हो गई एक्स एक्सिस। पैराबोला की एक्सिस भी अभी भी क्या है, एक्स एक्सिस है। मैं एक और चीज बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा पहले तो मिटाता हूँ इसको, हल्के से छोटा वाला लेता हूँ ऐसे, इसको इधर से मिटाऊंगा, नहीं तो मैं लाइन खींचूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है। ये मेरा क्या है, लेटस रेक्टम। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -a,2a और -a,-2a। तो इनको बोलेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। आप लिख सकते हो, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, बताता जा रहा हूँ साथ साथ। और इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जो फुट होगा किसका, डायरेक्ट्रिक्स का, उसके कोऑर्डिनेट आएंगे a,0। ठीक है, तो आपके पास क्या मिल गया, फोकस मिल गया। चलो मैं लिख देता हूँ इसका, नहीं तो रोओगे बैठ के। फोकस हो गया a,0, डायरेक्ट्रिक्स हम्म डायरेक्ट्रिक्स हो गई x बराबर a। तीसरा एक्सिस, एक्सिस हो गया x एक्सिस। चौथा हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गया 0,0। पांचवा पांचवा पॉइंट है एंड ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। ये मैं दो बार ई क्यों बना रहा हूँ, एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया, -a,2a और -a,-2a। ठीक है, और जो एंड है उनको एल डैश का नाम दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद में फुट तो पता ही चल गया, 1,0 है डायरेक्ट्रिक्स का। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गए। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गई, इक्वेशन किसकी, लेटेस्ट रेक्टम की। ये याद हो जाना चाहिए यार, x बराबर माइनस है। ठीक है, फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, फिर वही y बराबर 0। ये तो बदली थोड़ी ना भाई, टेंजेंट तो अभी भी है ना। टेंजेंट का मतलब क्या है, जो पैराबोला को एक पॉइंट पे टच कर रही है, क्या कर रही है, एक पॉइंट पे छू के जा रही है। ठीक है, और कहां से पास हो रही है, 0,0 से। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इतना ही पॉइंट है, बाकी जो भी आपको दिखे नया लगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, नया तो कुछ नहीं है। अभी तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, अभी तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा हूँ, और फिर कुछ कॉमन चीज़ें वो मैं बता दूंगा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, धड़ धड़ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है x² बराबर 4a, ये है अपवर्ड पैराबोला।
क्या है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हम सबसे पहले पढ़े थे राइट हैंड पैराबोला, फिर हम पढ़े लेफ्ट हैंड पैराबोला, अब हम पढ़ते हैं अपवर्ड पैराबोला। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया डायग्राम बनाते हैं सुंदर सुंदर। ठीक है, ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे फोकस होगा इधर बाई एक्सिस पे, तो बाई एक्सिस पे अगर फोकस होगा तो 0, समथिंग होगा, तो 0, है। और फिर होगी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगी पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो क्या होगी, बाई बराबर होगी, क्या होगी, बाई बराबर माइनस का ए। क्या होगा, माइनस का, क्योंकि हम जानते हैं जितनी डिस्टेंस, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, जितनी डिस्टेंस वर्टेक्स की फोकस के साथ होती उतनी ही डिस्टेंस किसके साथ होती है, डायरेक्ट्रिक्स के साथ। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। और हाँ, एक लाइन, कौन सी लाइन, सुनो, लेटस रेक्टम, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम कहलाएगी। और अगर लेटस रेक्टम भाई साहब कहलाएगी तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट भी होंगे। और हाँ, ये जो पॉइंट है बाई बराबर आप ए पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एक्स की 2a और माइनस का 2a। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 2a होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में -2 होगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सुनो, 2a, a और ये -2a, a। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएंगे इस केस में, 2a, a और -2a, a। ठीक है, हाँ, तो a और a b, सही है भाई। तो कुछ चीजें हम लिख लेते हैं, तो कुछ चीजें लिखेंगे तो सबसे पहली चीज, अच्छा, ये जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा यहाँ पे क्या होगा, 0, -a, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला, अगर मैं कलर चेंज कर दूं, कुछ ऐसा दिखाऊं जो आपको दिखे कम से कम, तो यार देखो ये दिख रहा है क्या, हाँ दिखा, सुनो, लिखना स्टार्ट करो। 1, फोकस, क्या है भाई, फोकस है 0, a, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स है बाई बराबर -a। तीसरा, तीसरा पॉइंट है एक्सिस, एक्सिस क्या है, बाई एक्सिस है, और इक्वेशन क्या है, x बराबर 0। फिर क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगी, 0, 0। अरे आप तो लिख सकते हो ना, खुद भी लिख सकते हो काफी चीजें। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, क्या होंगे, 2a, a एंड -2a, a। फिर क्या है, देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में कितनी होगी, 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, क्या है, 4a। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है y बराबर है, कोई पूछे तो पूछ ले, ठीक है। 8वां, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो क्या है, x बराबर 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मेरी राइटिंग इतनी खराब क्यों हो रही भाई, एट वर्टेक्स, मैं लिख नहीं रहा हूं ना सही से, क्या है, y बराबर 0। ठीक है, तो इतने कुछ पॉइंट है हमारे पास, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैराबोला
जो कि है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/। तो ये क्या है, हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे डायग्राम। तो सबसे पहली चीज आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज बताऊं, आप अगर हमने अभी पढ़ा है कौन सा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, इसमें जो पैराबोला का फोकस था वो किस एक्सिस पे था, बाई पे। तो इसमें भी बाई पे होगा, लेकिन हाँ किधर होगा, नीचे, ठीक है। तो नीचे होगा, अगर मैं मान लो इस पॉइंट को मान देता हूँ फोकस, ठीक है। तो फोकस बाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0। और बाई एक्सिस पे है, बिलो एक्स एक्सिस है, तो क्या है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, सही है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस, ठीक है। वर्टेक्स क्या होगा, 0,0। देखो इसमें मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा, इसमें इसी में बता दे रहा हूँ क्या क्या है। फिर काफ़ी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं इसमें। फिर आगे हमारा डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। तो डायरेक्ट्रिक्स आपको जानते हो, वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होती है जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी कितनी, x बराबर a। ऐसा है क्या, नहीं, क्या हो जाएगी, y बराबर a, ठीक है। x बराबर a कब थी, जब पैराबोला हमारा क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब हम किसको पढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/, को, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स मिल गई हमको। अब डायरेक्ट्रिक्स की जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, 0,a। क्लियर है, ये मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया। लेटस रेक्टम क्या होती है, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन जो कहाँ से पास होती है, फोकस से। मैंने एक क्यों मिटाया, मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि मैं यहाँ पे बनाऊंगा लेटस रेक्टम, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो लाइन है वो क्या है, लेटस रेक्टम है। इसके जो पॉइंट है, एंड पॉइंट कहते हैं, एंड ऑफ लेटस रेक्टम। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सुनो, बाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे -a है। अब -a जब पुट करोगे तो आपको प्लस का 2a और माइनस का 2a मिलेगा, तो -2a कामा -a इधर, और इधर क्या है, +2a कामा -a। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x क्या होता है, पॉजिटिव, बाई नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम चीज, वो कभी नहीं चेंज होती, क्या है, 4a, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भाई क्या है, 4a। क्लियर है। ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से फोकस की a है, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की क्या है, a है। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की डिस्टेंस क्या हो गई, 2a। क्लियर है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है ये सब चीजें आपको पता है। इसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, बाई एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, हाँ, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट है किसके, पैराबोला के, और वर्टेक्स से पास हो रही है, वो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, और उसकी इक्वेशन क्या है, बाई बराबर 0। क्लियर है कि नहीं। तो ये भी हम सीख चुके। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम लोग बढ़ेंगे अब आगे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब सुनना, देखो हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं जो हर एक पैराबोला के लिए सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हम उनको चेक कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं। ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स एंड वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये कभी चेंज नहीं होता। तो अगर ये चेंज नहीं होता है तो हर एक पैराबोला के लिए क्या सेम होगा, बिल्कुल सही बात, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। पैराबोला कोई होगा लेकिन वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, वर्टेक्स यहाँ पे मिड पॉइंट का काम करेगा। क्लियर है कि नहीं है। सुनो, वर्टेक्स अगर मिड पॉइंट का काम कर रहा है, और तीनों पॉइंट कौन कौन से, फुट ऑफ वर्टेक्स, सॉरी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और फोकस, तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, सही है। यूज हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, वर्टेक्स मिडिल पॉइंट की तरह काम करेगा, किसके लिए, फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है ये, ठीक है। Two parabola are said to be equal if they have the same length of latus rectum। हम क्या करते हैं, देखो
दो पैराबोला का इक्वल तब बोल देते हैं उनके बीच में जो लेटस रेक्टम की लेंथ है ना वो सेम हो। ऐसा कैसे हुआ? देखो समझो, ये हमारा क्या है, पैराबोला है, ये है, और ये भी पैराबोला है, ठीक है। हम उसको सेम कब बोलेंगे? भले ये यहाँ पे है और ये इधर है, तो लेटस रेक्टम क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होती है, और उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है? 4a होती है। इसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 4a होनी चाहिए। इसकी एक्सिस कुछ ऐसी है, इसकी एक्सिस कुछ ऐसी है, तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर आप समझ सकते हो, इसको तो मैं हटाता हूँ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। देखो लेटस रेक्टम क्या होती है? 4a होती है, उसका आधा कितना हो गया? 2a। तो डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में हमेशा और हमेशा कितनी होगी? 2a होगी। अब a क्या होगा? a अलग अलग पैराबोला के लिए अलग अलग होता है। भाई अलग अलग कैसे? जैसे कभी क्या आपने बना दिया बाई स्क्वायर बराबर x, यहाँ पे a की वैल्यू अलग हो गई। बाई स्क्वायर बराबर आपने बना दिया 16x, यहाँ पे a की वैल्यू अलग हो गई। तो a की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, लेकिन क्या नहीं चेंज होगा? जो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स a, ठीक है। क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? हमेशा और हमेशा 4a। याद रखेंगे। क्वेश्चन सुनो, कुछ भी अप्लाई नहीं करना, क्या अप्लाई करना है? जो पढ़ा है, ठीक है, एकदम बेसिक। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का। चलिए क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, the length of latus rectum of a parabola whose vertex and focus are on the positive x-axis at a distance r and s, जहां पे s क्या है? greater than r है, respectively from the origin is। देखो डेफिनेशन वाइज अगर मैं बताऊं आपको, आपको थोड़ा बहुत याद होगा ना, तो आप अभी कर ले जाओगे। कैसे? देखो आपने अभी क्या चीज पढ़ी? आपने पढ़ा कि लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 4a होती है, ठीक है। आपने ये पढ़ा कि हमेशा और हमेशा वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? a होती है, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि वर्टेक्स मिड पॉइंट की तरह काम करता है, किसके लिए? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए और फोकस के लिए। तो अगर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ बनाते हैं, देखो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है? ऑफ ए पैराबोला पूछी गई है, whose vertex and focus are on positive x-axis at a distance r and s respectively from the origin। अब एक चीज बताओ, सबसे पहला कुछ नहीं करना, आपको एक्सेस बनानी आती है यार, इतना तो आता ही होगा। अब कह रहा है कि जिसकी वर्टेक्स किस डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे, यहां पे है वर्टेक्स v। फिर कह रहा है कि फोकस है s डिस्टेंस पे, है कि नहीं? यहाँ पे मान लो है आपका फोकस। तो एक मिनट मैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना दूं। यहां से लेके यहां तक r डिस्टेंस पे है वर्टेक्स, ठीक। और फोकस है आपका इधर, यहाँ पे किस किस डिस्टेंस पे? यहां से लेके यहाँ पे s डिस्टेंस पे। अब सुनो, और आपसे पूछा क्या है? लेटस रेक्टम। क्या पूछा है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप जानते हो 4 इंटू ए होता है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, हमको ये भी पता है कि वर्टेक्स अगर किसी भी पैराबोला के लिए, मान लो कोई पैराबोला बाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का है, तो उसमें जो a होगा, उसमें वर्टेक्स की और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? a होगी। और हम एक चीज जानते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 4a होगा। सुनो, यहाँ पे वर्टेक्स v और फोकस s के बीच की डिस्टेंस कितनी है? s माइनस आर। कैसे? भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस s है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगी? s माइनस आर। और s माइनस आर यही डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस क्या होता है? a होता है। उसी का 4 टाइम्स क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है। तो एल क्या हो गया? लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्या हो गया? 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? एस माइनस आर। यार इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है? लेकिन आया है।
क्यों आया? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, बहुत डेप्थ पढ़ने के चक्कर में एकदम बेसिक्स भूल जाते हो, ठीक है, और जो डेफिनेशंस पे होते हैं। और हमेशा मैं पूरे क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के जेईई मेंस में, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है, हम लोग बढ़ते हो आगे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 2, -1 एंड इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स क्या है, 4x माइनस 3y इक्व टू 21, द लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। तो यहाँ पे भी लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम निकालनी है। तो क्या होती लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम? 4a। होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। अब हम a निकालेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन, हमें याद है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड क्या, वर्टेक्स, क्या होता है? ए होता है। अगर ये ए होता है, अगर उसी के लिए लेट सेक्टम क्या होगी? 4a होगी। सुनो, तो हमको ये भी पता होता है कि इस पॉइंट से अगर यहाँ की डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाल दो। क्या करोगे भाई? उस पॉइंट से उस लाइन पे क्या अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो आप क्या करोगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे। और हमें ये पता होता है, ठीक है, कि डायरेक्ट जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं किसी पॉइंट से, मान लो कोई पॉइंट x1 y1 है। इस फार्मूले को मैंने कितनी बार लिखा होगा ये मेरे को खुद भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत बार लिख चुका हूं मैं। तो और ये फार्मूला हमेशा यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला मानता हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि ये हर जगह यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इस पॉइंट से, पॉइंट क्या है? 2, -1, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या ये है, लाइन की इक्वेशन 4x माइनस 3y बराबर 21। अगर मैं इस पॉइंट से लेंथ और परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या आएगा? ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर आएगी? ए के। तो ए बराबर आ जाएगा, सुनना ध्यान से, 2 × 4 माइनस का 1 × 3 माइनस का 21 अपॉन रूट में, और ऊपर मॉड भी लगा है, नीचे क्या हो जाएगा? 4² प्लस का 3²। ये तो निकालना आना चाहिए, क्योंकि अब कहोगे -21 सर कहाँ से आ गया? तो -21 कहीं से नहीं आया, इसको इधर उठा के पटक दिए हम, ठीक है, क्लियर है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 माइनस का 3 माइनस का 21 अपॉन कितना आ जाएगा भाई? √25। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ -10 अपॉन 5। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? 10/5। सॉल्व करोगे वैल्यू मिलेगी 2। अब एक चीज बताओ, ए की वैल्यू क्या है? 2 है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 4 है। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है कि नहीं? तो देखो, एकदम बेसिक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जो सिर्फ डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसी भी पैराबोला के लिए हमेशा और हमेशा क्या होती है? 4a होती है। तो वो चेंज नहीं होती है। पैराबोला भले कैसा भी हो, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, चाहे हमारा राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला हो, चाहे हमारा किसमें हो, अगर फोकस उसके एच कमा के, नहीं सॉरी, वर्टेक्स उसका एच कमा के टाइप का हो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि शिफ्टिंग पैराबोला, शिफ्ट कर देते हैं उसको। वो भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर ही है, तो अभी देखेंगे। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में बनाना पड़े, उस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो, और हो सकता है कि इसमें से खत्म हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फिर वही सेम चीज, यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे ऑप्शन यार पहले ही से लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम of a parabola whose focus is a, and the tangent at its vertex is
x plus y equals to a is 16, then mod of a is equal to, सुनो, गिवन क्या है, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको समझने में, सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लिया। इफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला कितनी है, 16 है। कैसे, पढ़ो तो पहले, हुज फोकस, किसी पैराबोला का फोकस क्या है, ए कॉमा ए है, एंड द टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स पे टेंजेंट क्या है, x प्लस वाई बराबर a इज 16, ठीक है, देन मॉड ऑफ a। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, किसी भी पैराबोला के लिए 4 इंटू ए क्या होती थी, उसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेकिन एक चीज बताओ यार, यहाँ पे अननोन ही a है, तो हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर किसी पैराबोला के लिए मानेंगे तो 4a मान लेते हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आएगी 4। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब एक चीज बताओ अब आप लोग कंफ्यूजन में नहीं जाना, आप लोग कहोगे कैपिटल ए क्यों बना दिया, यार देखो कैपिटल ए मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि क्या है कि ए कॉमा ए तो उसका फोकस है, और इक्वेशन में भी क्या रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए अननोन है ना, तो उसको वो वाला हम ए नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax में जो a यूज करते हैं हम, तब जाके हमारी लेटेस्ट रेक्टम 4a होती है। अब हमने इन जनरल हम पैराबोला मान लेते हैं, चलो ठीक है, कुछ ऐसा होगा 4ax टाइप का। एक मिनट रुको, आप लोग समझ चुके होंगे, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस मैं ये बना देता हूँ जैसे 4ax टाइप का, ठीक है। अब इस सबको मिटाता हूं मैं, ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, क्या लिखा है, जिसका फोकस क्या है, ए कॉमा ए है, फोकस क्या है, ए कॉमा ए है, और टेंजेंट क्या है, इट्स वर्टेक्स पे x प्लस वाई बराबर ए। अब एक चीज बताओ, जब आपने पैराबोला पढ़ा, ठीक है, पैराबोला पढ़ा, तो पैराबोला जब टेंजेंट की बात करते हो वर्टेक्स पे, अगर मैं बात करूं कोई भी पैराबोला है, कोई भी कुछ भी पैराबोला, जैसे मान लो यही पैराबोला है, देखो नहीं बनेगा ये, अगर एक बार में बनाऊंगा तब नहीं बनेगा, वैसे बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये जो लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी, इस लाइन की, तो ये लाइन क्या, x प्लस वाई बराबर ए। अब एक चीज बताओ, हमेशा जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है ना, वो कहां से पास होता है, सोचो, वर्टेक्स से, और वर्टेक्स पे ही टेंजेंट है, ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर वर्टेक्स से पास हो रही है और वर्टेक्स से ही दूसरी लाइन पास हो रही है जो उसकी एक टेंजेंट है, तो अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं, पहले तो ये बताओ भाई। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां से पास होती है, वर्टेक्स से, ठीक है, इतना समझ में आता है। और जो टेंजेंट है वो भी कहां से पास हो रही है, वर्टेक्स से, और टेंजेंट तो तभी होगी पैराबोला के लिए जब वो एक पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है, अब वो क्या होगी, उस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, अब वो वर्टेक्स से पास हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के। तो अगर ये लाइन में L1 मान लो, इस लाइन को मैं L2 मान लूं, L2 लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट की, L1 लाइन है हमारी पैराबोला की एक्सिस, तो पैराबोला की एक्सिस पे ही भी कहीं पे फोकस लाई कर रहा होगा, बैठा होगा कहीं पे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यार हमें एक चीज पता है, हम एक चीज जानते हैं, जिसके लिए इन्होंने लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 16 रखी है ना, उसके लिए हमें यह पता है कि फोकस फोकस और वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है, फोकस और वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो ए के बराबर होती है, इस वाले ए के बराबर, ऐसा है क्या भाई, यही तो है ना, ठीक है, जिस, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम अगर 4 है किसी पैराबोला की, 4a बराबर 16 है, तो वहां पे जो a यूज हो रहा है उसके लिए क्या है, आप कहोगे सर क्या ये डिस्टेंस a नहीं हो सकती, कैसे हो सकती महाराज, वो तो तब हो सकती है a जब ये 0,0 हो, कोऑर्डिनेट, समझो, क्या हो, 0,0 हो, तभी तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, तो लाइन तो जा रही होगी। अच्छा अगर हम बनाने की कोशिश करें, सुनो, बनाने की कोशिश करें, अगर हम एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, हम
थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मान लो मैं ऐसे बना दी, एक लाइन बना दी, और ये क्या है, यही तो है, ये क्या वर्टेक्स है, तो कुछ पैराबोला ऐसे बन रहा होगा, देखो ऐसे, ऐसे ही बन सकता है पैराबोला, ठीक है। लाइन इधर भी बन सकती है, तो ये क्या हो गई भाई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन टाइप में इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बनाते थे। लेकिन इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन से ही क्वेश्चन उड़ा देना है, ठीक है। तो जो टेंजेंट है, मान के चलो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। अब क्या करेंगे हम, हाँ, बड़ा यार गंदा सा बन गया टेंजेंट, ठीक है। उसमें हम इस पॉइंट से हम डालेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, ए के, इस वाले ए के, ये जो लेंथ होगी इस ए के बराबर होगी, ठीक है। अगर इस ए के बराबर होगी तो मैं डालता हूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से, ए कामा ए से, इस लाइन पर, लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर ए, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4a है, 4a, फिर 4a बता रहा हूं मैं, सिर्फ 4 डिस्टेंस है, कितनी है, 4, ठीक है। तो आप सॉल्व करो, तो जब इस इक्वेशन को बनाओगे ए एक्स प्लस बी वाई टाइप में, तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस ए बराबर 0। अब a कॉमा ए से आप डालोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, यार मैं आजकल गलत क्यों बोल रहा हूँ यार, सॉरी, जो मेरे शब्द हैं मैं अपने वापस लेता हूँ, और मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ, और मैं नहीं, दोबारा सॉल्व नहीं करूँगा, दोबारा बोलता हूँ कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाली मैंने इस लाइन पे, मॉड ऑफ, हम्म 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 नहीं बोलूँगा थोड़ी देर के लिए, गलत निकल रहा है यार, ठीक है, बोलो हाँ कि ना, ये किसके बराबर है, 4 के, है कि नहीं। तो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर मॉड ऑफ ए आएगा कि नहीं, नीचे क्या आएगा, क्या आएगा नीचे, √2, 4, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√2, क्या आएगी, 4√2, है कि नहीं, सिंपल, सिंपल है यार। कभी कभी लगता है ना कि क्या हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाएंगे क्या, 10-12 क्वेश्चन 25 में से सॉल्व करने के लिए, कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत दिमाग से, बहुत समझदारी से सेलेक्ट करने होते हैं क्वेश्चंस। और एक चीज और है, कोई भी जब चैप्टर में आप पढ़ रहे हो चैप्टर, तो उसकी जो भी बेसिक डेफिनेशन है, प्लीज प्लीज 2 बार बोल रहा हूँ मैं, उनको आप याद कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप डेफिनेशन ना पढ़ें, सिर्फ क्वेश्चंस पे टूट पड़े, ठीक है, आप कितने भी क्वेश्चंस लगा लो, बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अगर एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे वो भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, ठीक, एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप समझोगे तो सिर्फ एक लाइन का, ये समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हमारा एक नया टॉपिक है जिसमें हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला। बोले तो हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया उसका, अब कहाँ पहुंचा दिया उसका, वर्टेक्स अलग कर दिया। पहले वर्टेक्स क्या हुआ करता था, 0,0, अब वर्टेक्स क्या है, h,0। सुनो, अगर एक्सिस पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एक पैराबोला है, एक, सबसे पहले हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिनल एक्सिस है हमारी, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। अब ये हमारी ओरिजिनल एक्स एक्सिस, अब कह रहा है कि मैंने पैराबोला को शिफ्ट किया है कुछ ऐसी डिस्टेंस पे जिसमें मैं एक्स एच चला, यहाँ पे, और कुछ में बाई चला, यहाँ पे बाई चला के, एक्स चला एच, ठीक है। तो मुझे एक यहाँ पे एक पॉइंट मिला h,k। अब मैंने बोल दिया कि ये जो वर्टेक्स है ना, पहले 0,0 था, अब इस पैराबोला को उठा के, ग्रीन कलर का पैराबोला मैं बना लेता हूँ इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, इसको उठा के मैं कहाँ पे ले गया, इधर, यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नई एक्सिस बन जाएगी इसके लिए, थोड़ा सा सही बनाएंगे क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है।
तो ये बन गया। ठीक है, अब सुनो, ये जो पैराबोला था ये वाला, पहले वाला पैराबोला तो P1, बाद वाला पैराबोला तो P2। हमने क्या किया, P1 को उठा के ले गए कहाँ पे, H K पे। इसको ऐसे पकड़ा, इसको यूं पकड़ा और यूं ले चले गए। अब हमने वर्टेक्स कर दिया शिफ्ट। अब जब वर्टेक्स शिफ्ट किया तो क्या क्या चेंज आएगा, इसकी इक्वेशन क्या थी पहले, पहले वाले की इक्वेशन थी, ग्रीन कलर से अगर लिखूं मैं तो पहले वाले की इंफॉर्मेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये थी इक्वेशन। अब हमने शिफ्ट कर दिया, क्या शिफ्ट कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट को कितना आगे भगा दिया, के, एक्स को कितना, एच। तो हम पहले जीरो पे थे, अब हम कहां पहुंच गए, एच कॉमा के पे। सुनो, जैसे आपको ये वाली डिस्टेंस और यहाँ वाली डिस्टेंस है, दो जगह है। मान लो आपको यहाँ पे बिठाया था पहले, और इसके बीच की डिस्टेंस मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच की। तो आपको उठा के लेके चलेगा यहाँ P2 पे, तो आपकी डिस्टेंस कितनी कम कर दी मैंने पहले से कितनी, अब जाना आपको यहाँ तक है, समझो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो याद रहेगा लंबे टाइम तक। अब यहाँ तक जाना है तो आपकी डिस्टेंस मैंने क्या कर दी, कम, 5 किलोमीटर कम कर दी। अब सुनो, इसके लिए क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मैंने हर कोऑर्डिनेट में से कितना कम कर दिया है, जितना मैं आगे ले गया इसको। एक मिनट, ये काहे मिट रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा पैराबोला की इक्वेशन के लिए, इसके लिए तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, इसकी इक्वेशन होगी बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4 एक्स माइनस एच। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले से कम कर दिया ना मेरे को, मैं पहले यहाँ ओरिजिन में बैठा था, अब तुमने मेरे को उठा के आगे लेके चले गए पहले से ही, तो मेरी कितनी डिस्टेंस कम कर दी आपने, एक्स एक्सिस में एच कम कर दी और बाई में क्या कर दी, के कम कर दी। जुड़ेगा नहीं, ज्यादा नहीं किया है, आप आगे की ओर लेके गए, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब इस इक्वेशन के लिए बाकी इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी। अब एक चीज बताओ, फोकस क्या था पहले, पहले फोकस था इधर, इधर a, 0। अब पॉइंट को तुमने शिफ्ट कर दिया कितना, भाई एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स्ट्रा कितना चला दिए हो, एच, और बाई को कितना चला दिए हो, के। तो अब फोकस कितना हो जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, फोकस कितना हो जाएगा, ए प्लस एच या ए माइनस एच। अब इसमें एक सेकंड का बिल्कुल वो लेना है, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम डालना है दिमाग में। सोचो, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, सोचो क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, सोचो सोचो जल्दी हो सोचो, क्योंकि एक साथ में बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। हम्म, सोच लिया, नहीं सोचा, फिर नहीं सोचा, फिर नहीं सोचा, फिर नहीं सोचा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या था, a, 0। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फोकस क्या होगा, a प्लस एच कॉमा जीरो, सॉरी a प्लस एच कॉमा के होगा, या सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं सोच पाए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के लिए क्या है, a है कोऑर्डिनेट, और y के लिए क्या है, 0। आपने क्या किया, दोनों कोऑर्डिनेट से कुछ कुछ कम किया, हाँ कम किया, x में क्या कम किया, h, y के लिए क्या कम कर दिया, k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वैल्यू निकालोगे x की इस कोऑर्डिनेट के लिए, इस ये नई एक्सिस है और ये नई y है, ठीक है, तो इसके लिए निकालोगे, ठीक है, कैपिटल एक्स के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस एच कॉमा 0। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, सॉरी जीरो नहीं होगा बेटा, के। ठीक, अगर यहां तक समझ में आ गया हो, तो अगर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ले सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप टाइम ले सकते हो प्लीज, लेकिन अगर यहां से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है, आपको कोई भी चीज अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है,
हाँ, आई थिंक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना टाइम ठीक है, मेरे मुझे लग रहा है इतना टाइम सही है, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो आई थिंक इतना टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर से मैं एक बार समझा दूँ। आपने क्या किया, आप कहोगे कि सर इक्वेशन में कम किया बेटा, x की जगह पे क्या किया हमने, x माइनस एच किया, और y की जगह पे y माइनस के किया। अब इस फोकस के लिए पहले कोऑर्डिनेट x बराबर a था, अब x की जगह पे हम क्या रख देंगे, x माइनस एच, और y की जगह पे y की जगह पे y माइनस का k, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, a प्लस एच कॉमा के। ठीक है, अब एक पॉइंट अगर आपने निकाल लिया तो आपको पॉइंट के लिए तो दिक्कत ही नहीं होगी, पॉइंट में बस जोड़ दो। ठीक है, इक्वेशन में माइनस कर दो उस जगह पे। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या आते थे पहले, क्या आते थे भाई, a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2a, बोलो हाँ कि ना। अब आएंगे a प्लस एच 2a प्लस के, ठीक है, दूसरा a प्लस एच माइनस 2, हाँ हाँ हाँ, अब ये तो सुनो, यहाँ पे प्लस क्या होगा या माइनस क्या होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। कुछ भी होगा, लेकिन क्या होगा, हमेशा और हमेशा ये होगा। ठीक है, कि अपने आप में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट के फॉर्म में जुड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगा, माइनस नहीं होगा। के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, के की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने आप से जहां पे उसे जाना होगा। लेकिन हाँ, आप अपनी तरफ समझ से नहीं करोगे कि हमारा ये बिलो द एक्स एक्सिस है तो कि नेगेटिव होगा क्या, नहीं, कुछ नहीं दिमाग लगाना, कि जैसा है वैसा ही आप पुट करोगे, कोऑर्डिनेट चाहे किसी भी एक्सिस में हो। ठीक है, जब शिफ्टिंग पैराबोला की बात आएगी, एच और के की वैल्यू निकालने के बाद पॉइंट्स में आप सिर्फ ऐड करोगे और इक्वेशन में सिर्फ आप माइनस करोगे। ठीक है, चलो, अब आपके पास इक्वेशन आती है कौन सी, यहाँ पे इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सुनो, अब यहाँ समझ में आ जाएगा काफी चीजें। यहाँ पे है माइनस का ए, ठीक है, यहाँ पे माइनस का ए, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इधर भी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर ये वाली डायरेक्ट्रिक्स है तो इसके लिए क्या होगा ये, ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, जो कुछ भी होगा, पहले क्या था, माइनस ए था, अब x की जगह पे लगा दोगे x माइनस एच बराबर माइनस ए। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस, सॉरी h माइनस का a। सिर्फ इतनी चीज याद रखना, इक्वेशन में x की जगह पे आप क्या कर रहे हो, x की जगह पे आप क्या कर रहे हो, x माइनस एच कर रहे हो, और पॉइंट्स में डायरेक्ट आप जोड़ दे रहे हो। क्यों, क्योंकि पॉइंट पहले x कोऑर्डिनेट में आपने माइनस किया था, वो लेफ्ट से राइट में जाके ऑटोमेटिक प्लस हो गया। तो मुझे लग रहा है ना इतनी चीजें आप सीख गए होंगे। देखो, पॉइंट्स चेंज होंगे, इक्वेशंस चेंज होंगी, लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, अब इसको देखो, इसको तो बाद में बताऊंगा मैं। अरे क्वेश्चन आ गया यार, क्या नहीं चेंज होगा, मैं इधर ही बता देता हूँ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं चेंज होगा, वर्टेक्स हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट रहेगा, किसका, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का, फुट और किसका, पैराबोला का, मतलब पैराबोला का जो फोकस है उसका। ठीक है, मैं गलत तो नहीं बोल गया, मुझे लगा मैं गलत बोल गया। हाँ, फिर से बोलता हूँ, जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स है, और जो फोकस है वो कोलिनियर होंगे, और हाँ, वर्टेक्स दोनों के लिए क्या करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर इतना अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो, तो यार लाइक दबा के कर देना। ठीक है, बोलता नहीं हूँ मैं लाइक वाइक के लिए यार, थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत तो लालच होता है सभी के मन में। काम कर रहे हो तो अप्रिशिएशन मिलना भी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिलता ही है, या अप्रिशिएट करते हो तो। ठीक, तो एक्सिस ऑफ, अगर मान लो एक्सिस क्या है, पैरेलल है बाई एक्सिस के। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो एक्सिस है वो पैरेलल है किसके, बाई एक्सिस के। तो बाई एक्सिस के यार देखो, पैरेलल होगी तो ये बनेगा तुम्हारा अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन शिफ्टिंग पैराबोला होगा।
तो क्या होगा ये x माइनस एच का होल स्क्वायर टाइप बराबर 4a इंटू बाई माइनस का k। इस टाइप का कुछ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक है। इसका ये फोकस है, वर्टेक्स क्या है h कॉमा k, ठीक है। वर्टेक्स h कॉमा k है, तो फोकस क्या हो जाएगा h कॉमा a प्लस k, होगा कि नहीं होगा? तब इक्वेशन क्या आएगी x माइनस नहीं, हाँ सही है, x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू बाई माइनस के। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि जब आप नॉर्मली बनाते हो, ठीक है, नॉर्मली पैराबोला बनाते हो, अब वर्ड पैराबोला तो कुछ ऐसे बनाते हो, ठीक, और उसके लिए इक्वेशन लिखते हो बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4a, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 4a, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू बाई माइनस के। क्लियर है कि नहीं? अब इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है आप जानते हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही होगी। पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होते हैं इसके लिए? सुनो, 2a कॉमा ए माइनस 2a कॉमा ए, ये होते हैं जनरल पैराबोला जो होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। लेकिन इसके लिए तो चेंज हो जाएंगे, तो पॉइंट में x की जगह पे क्या हो जाएगा 2a प्लस एच और a प्लस के, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा -2a प्लस एच और a प्लस के। बोलो हाँ कि ना? इतना सब कुछ सीखने के बाद देखो बाकी सब चीजें निकाल लोगे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? पहले क्या होती थी? पहले होती थी बाई बराबर a माइनस में, इसके लिए बाई बराबर माइनस का a। अब क्या हो जाएगी, बाई की जगह पे रख दो बाई माइनस का k, तो माइनस है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा k माइनस a। क्लियर है कि नहीं? तो सेम चीज, कुछ नहीं करना यार, दिमाग नहीं लगाना, बहुत पढ़ चुके हो आप। अब क्या करना, मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से बनाना, ठीक है। इसका एक एक पॉइंट लिखना, फिर इसको अपने आप लिखना बिना देखे, ठीक है। और अगर हाँ आपको डाउट लगे तो आप बता देना, मैं इसको समझा दूंगा आपको दोबारा से, लेकिन मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत पड़ेगी। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने से पहले जरा हम देख लेते हैं क्या है। अब एक चीज बताओ, अभी हम शिफ्टिंग पैराबोला पढ़ रहे थे, तो शिफ्टिंग पैराबोला में हमने दो चीजें पढ़ी, इसको देखो जरा ध्यान से। एक तो हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी, अब इस वाली इक्वेशन को ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक किस में मिलेगी? बाई में। और हाँ, इस वाली इक्वेशन को पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक किस में मिलेगी? एक्स में। तो कभी भी अगर आपसे कुछ ऐसा दिया गया हो, आईआईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया इससे ही, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया था। बोला गया है कि ये आईआईटी का नहीं है, फिलहाल आईआईटी का आगे क्वेश्चन है, इसका हमें फोकस निकालना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। क्या निकालनी है? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। आप क्या करो, मैं आईआईटी का क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन बता रहा हूँ कैसे करना है। इसका आपको x में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्यों? क्वाड्रेटिक किस में है? x में है। बाकी जो रिमेनिंग होगा उसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे और फॉर्मेट देने की तैयारी करेंगे किसको? x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4a x माइनस सॉरी बाई माइनस के, ठीक है। इसको चेंज करेंगे और फिर आप निकाल लेंगे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है जे मीन्स का, कर लो। फिर उसके बाद हम करा देते हैं आईआईटी जे का क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो आईआईटी जे का क्वेश्चन है, 2001 में आया, और ये वाला क्वेश्चन किस में आया? एक्सिस ऑफ पैराबोला का, ये किस में आया? जे मीन्स में, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला lies along x-axis if its vertex and focus are at distance 2 and 4, ठीक है, respectively from the origin on the positive x-axis, then which of the following points does not lie on it? अब एक चीज बोलो, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो लाई कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस के,
और जो इसकी वर्टेक्स है और फोकस है वो किस डिस्टेंस पे है, 2 और 4, कहाँ कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंस 2 and 4 रिस्पेक्टिव फ्रॉम ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी बताया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, क्लियर है कि नहीं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई ऑन इट, मतलब क्या है, चारों में से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो लाई नहीं करते। तो बेसिकली हमें पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सुने, क्योंकि बोल तो दिया ही मैंने, तो सुन लें, उसके बाद फिर एक बार खुद समझ लें और कोशिश कर लें करने की। नहीं हो तो सोल्यूशन देख लें, और नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है, मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो। तो मुझे लग रहा है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, खुद सॉल्व किया होगा, कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन आलसी हो मुझे पता है यार, तुम लोग नहीं सॉल्व किए होगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं भैया एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये देखो बन गई। और हाँ, यहाँ पे है ओरिजिन 0,0 जिसका नाम है ओ। कह रहा है कि जो वर्टेक्स है फोकस है वो किस डिस्टेंस पे है। देखो सबसे पहले आपको डिस्टेंस 2 पे मिलेगी वर्टेक्स, ये है बी, यहाँ पे क्या है बी। फिर कह रहा है कि 4 यूनिट पे क्या मिल रही है आपको, फोकस, तो यहाँ पे क्या है 4,0 और ये क्या है 2,0 है कि नहीं। और देखो पैराबोला कहाँ से पास होता है, पैराबोला पास होता है वर्टेक्स से, तो ये को पास करा लो। ठीक है, तो पैराबोला आपने करा लिया पास, वर्टेक्स आपको मिल गई 2,0। तो अगर वर्टेक्स 2,0 मिल गई तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। और हमें एक पता है जो एक्सिस है पैराबोला की वो एक्स एक्सिस पे है, तो पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की होगी। हालांकि बाई की जगह पे वो हम कार्टेशियन शिफ्टिंग फॉर्म के लगा देंगे फार्मूला, वो अलग बात है, इतना तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कैसा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और x की जगह पे x माइनस एच, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, झंझट ही खत्म करता हूँ। तो क्या होता है वाई माइनस के का होल स्क्वायर 4a और x माइनस एच, बोलो हाँ कि ना। अगर एक चीज बताओ, के की वैल्यू क्या है 0, भाई यहाँ पे वर्टेक्स एच कॉमा के होते थे, अब यहाँ पे एच की जगह पे 2 है और के की जगह पे 0 है, एच कॉमा 0 लिख रहा, तो ये क्या हो गया वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस 2, क्लियर है कि नहीं। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a एक्स माइनस 2, बोलो हाँ कि ना, कितना आया। अब एक चीज बताओ, हमारे पास फोकस क्या होता है, बोलो 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 जल्दी बोलो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ भाई, फोकस गिवन है, फोकस कितनी यूनिट पे है, 4 यूनिट पे है, ठीक है। लेकिन वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो ऑलवेज ए के बराबर होती है, जो ए यहाँ पे यूज होता है, क्लियर है कि नहीं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम ये लोग पढ़ चुके हैं तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 2 है कि नहीं। इनिशियली अभी एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं ऐसा ही। तो बाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 2, बोलो हाँ कि ना। अगर ये सॉल्व हो गया है तो इक्वेशन मिल गई हमको वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2। अब वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स माइनस 2 हम रखेंगे इधर। अब सुनो 4,-4 पुट करो, -4 की वैल्यू अगर वाई स्क्वायर क्या है तो कहता है 16 बराबर 8 इंटू एक्स माइनस का 4, क्या हो जाएगा, तो 4 की जगह पे x है और 2 है, तो हाँ 16 बराबर 16 हो जाएगा, पहला तो लाई कर रहा है। 5 रूट इसकी वैल्यू रखोगे, ये क्या है बाई की जगह पे, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 6 का रूट ऑफ 6 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 6 आएगा, तो 24 इधर आएगा और इधर भी आ जाएगा 8, 5 माइनस 2 तो 3 आएगा, कितना आ जाएगा 24 इंटू 24 आ जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 4 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 इंटू 2 कितना होता है 32 होता है, तो 32 बराबर 8, एक्स की जगह पे 6, हाँ
वो एक्स की जगह पे 6 और यहाँ पे तो 2 है ही ना माइनस, तो 8 इंटू कितना आ जाएगा 2, एक मिनट, हाँ सही तो है, 8 इंटू 4 32, मुझे लगा यही ऑप्शन होगा, तो ये तो है ही नहीं, तो ये अगर नहीं है 8, ये मतलब ए भी लाई कर रहा है, तो अगर ए भी लाई कर रहा है तो फिर क्या बचा, 8 डी ही बचा, ये बस चेक कर लेते हैं डी लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, तो सुनो बाई स्क्वायर बराबर क्या है, 6 का स्क्वायर, 8 एक्स की जगह पे 8 माइनस 2 कितना आ गया 36, और यहाँ पे कितना 8 6 क्या है 48, ये बराबर नहीं होते हैं तो ये लाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा इक्वेशन को। तो आई थिंक मुझे लग रहा है जीएमएस का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है और आपकी बल्ले बल्ले, हमको मजा आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यार ये तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब एक चीज बताओ, बाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो वाई स्क्वायर के फॉर्म में हमको पता चल गया ये क्या है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पैराबोला टाइप का है कि नहीं, मतलब क्या है, बाई स्क्वायर बराबर ए भी हो सकता है, बाई स्क्वायर बराबर ए भी हो सकता है कि नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ये किस में है, शिफ्टिंग पैराबोला है, और शिफ्टिंग पैराबोला की अगर बात करें तो ये बाई माइनस समथिंग होगा और एक्स माइनस समथिंग हो सकता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं ये वाला सॉल्व कराऊंगा, तो इसको करा देते हैं। फिर एक चीज बताओ, बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई, बाकी सबको उधर ही फेंक दो, माइनस 4 एक्स माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पे कुछ जोड़ दो, 2 इंटू बाई लिख सकते हो। देखो ए स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, 2ab, तो बी की जगह पे क्या है, अरे यार बी तो ए की जगह पे बाई है, या कुछ भी ले लो, तो आप प्लस 2 स्क्वायर कर लो माइनस का 2 स्क्वायर कर लो, बराबर क्या चल रहा है, माइनस का 4x और माइनस का 2। सुनो ये तीनों टर्म मिला के क्या बन गया, बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, बना कि नहीं बना, और ये माइनस का 4 जब कहाँ भागेगा, राइट में भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 2 प्लस का 4, बोलो हाँ कि ना, 4x ये क्या बचा प्लस का 2, और इधर क्या आ रहा है देखो भाई, बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि x जो होता है बड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है, उसको हम गंदा नहीं दिखा सकते, तो x को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस एच के फॉर्म में। तो सुनो सबसे पहले हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे और x को कर देंगे सुंदर सुंदर, तो ये बच्चा कुछ ऐसा। ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा आ गया है तो एक चीज बताओ, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है ये कुछ बाई माइनस का k का होल स्क्वायर बराबर प्लस का 4a x माइनस, एक मिनट, हाँ ये वाला बनेगा 4x माइनस एच, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करोगे ना तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, क्या मिल रही है 1, अगर a की वैल्यू मिल जाएगी तो 1 मिल जाएगी, तो 4a बराबर कितना होता है 1। अब एक चीज और बताओ, ये कैसा पैराबोला है, ये तो यार तुम्हारा राइट हैंडेड पैराबोला है, नहीं लेफ्ट हैंड पैराबोला है, क्या बनेगा, इसका मुंह इधर होगा, तो अगर इसका मुंह इधर होगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होती है इस वाले केस में, इस वाले केस के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, याद करो, इन जनरल अगर मैं पूछूं बाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x बराबर माइनस है, तो बाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x बराबर प्लस है। तो अगर मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया है, क्या कर दिया है, बाई की जगह पे बाई माइनस के का होल स्क्वायर कर दिया है, और इसकी जगह पे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर कर दिया है, नहीं स्क्वायर करते हैं भाई, तो एक्स माइनस एच कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या कर देंगे, एक्स माइनस एच, तो एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच बराबर ए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एच प्लस ए। अब एच की जगह वैल्यू कितनी है इसमें, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, सुनो एच की वैल्यू है यहाँ पे कितना भाई तू 1/2, तो एच की वैल्यू है 1/2 और ए की वैल्यू कितनी है 1, है कि नहीं, ये तो साफ साफ पता चल रहा है, साफ पता चलता है भाई, देखो -4a बराबर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, साफ पता चलता है, तो एक्स की बराबर कितना हो गया 3/2, ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब जेई में क्वेश्चन आया है यार, सुनो आप कहोगे इतना सिंपल क्वेश्चन आया, बिल्कुल कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो कहीं ना कहीं पे उन बच्चों के लिए होते हैं वो जाके जाके सिर्फ डर ना जाए, ऐसा नहीं है, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं,
और सबके लिए होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अच्छे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हो जो बिल्कुल बेसिक्स के होते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे लग रहा है, नहीं तो आप देखोगे भी नहीं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए बने रहिएगा प्लीज़। ठीक है, ज़रूर देखिएगा। अगर समझ में आ गया हो तो सही है, या कुछ लग रहा हो कुछ चेंज करना है मेरे को, जैसे कुछ जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा तेज हो जाता है या कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो जाता है या राइटिंग को लेकर कुछ बोलना है, तो आप सजेशन दो भी, जो भी आपको सजेशन देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। खुश रहें और स्वस्थ रहें।